हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 42 को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। रेडियस दिए है, डायमीटर दिया है, सरकमफ्रेंस, ये तीनों के कॉलम दिए हैं। फर्स्ट सीरियल नंबर में रेडियस, डायमीटर एंड सरकमफ्रेंस का क्या है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम्पल दिए है। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में रेडियस दी है, डायमीटर एंड सरकमफ्रेंस हमें निकालनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। d इज इक्वल टू 2r, रेडियस दी है यहाँ पे। d इज इक्वल टू 2r, ये फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, डायमीटर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डायमीटर भी निकालनी है। d इक्वल टू 2 × 7। 2 जो है यहाँ से लिया और r जो है रेडियस की वैल्यू हमने पुट कर दी। d इक्वल टू 2 × 7 इज इक्वल टू 14 आ गई। डायमीटर कितनी आ गई, 14। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ सेंटीमीटर। डायमीटर आ गए 14 सेंटीमीटर। अभी हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस वैल्यू निकालनी है। हमारे पास रेडियस है। c इज इक्वल टू 2πr, ये फॉर्मूले हम क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे और हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे। 2 × 22/7 ये है पाई की वैल्यू और 7 क्या है, रेडियस। 7 7 कट हो गया। अभी 2 × 22 कितने हो गए, 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर आ गए। अभी सेकंड एग्जाम्पल में क्या दिया है, रेडियस हमें निकालनी है और सरकमफ्रेंस निकालना है, हमें डायमीटर दी है। ओके, डायमीटर d इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल 14 सेंटीमीटर। हमें पता है डायमीटर 28 है, तो उसकी हाफ क्या रहेगी, उसकी रेडियस रहेगी, क्योंकि डायमीटर की हाफ क्या रहती है, उसकी रेडियस रहती है। r इक्वल टू कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 14 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस सेकंड एग्जांपल में। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू c इज इक्वल टू πd। डायमीटर दी है, इसलिए हमने ये फार्मूला ले लिया। हमने रेडियस का फार्मूला यूज, c इज इक्वल टू 2πr, ये फार्मूला यूज किया तो भी चलेगा, क्यों पर यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें डायमीटर दी थी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, c इज इक्वल टू πd ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 और d की वैल्यू है 28। 7 1 × 7, 7 4 × 28। यहाँ पे क्या है, 22 × 4। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, 22 × 4 करेंगे। c इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू आ गई 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे पुट कर देती हूँ 88 सेंटीमीटर। अभी थर्ड एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे थर्ड नंबर एग्जाम्पल है, सरकमफ्रेंस c इज इक्वल टू 2πr। यहाँ पे हमें थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है, रेडियस निकालनी है, डायमीटर निकालनी है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस दिया है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, ये फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे सरकमफ्रेंस है 616 इज इक्वल टू 2 × 22/7। 2 ये क्या है, कांस्टेंट है, 22/7 ये क्या है, पाई की वैल्यू है और ये r। ओके, अभी यहाँ पे हमें r की वैल्यू निकालनी है। ये सभी टर्म हम क्या कर देंगे, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। देखो ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 616 डिवाइडेड बाय 2 × 22 और 7 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया मल्टीप्लाई 616 के साथ, और ये आएगी r की वैल्यू। अभी ये सॉल्व करना है हमें। देखो ये जो है 2 का मल्टीपल है, हम क्या कर लेते हैं, 2 1 × 2, 2 3 × 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और 2 8 × 16। 0 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो 6 है 2 का मल्टीपल है, उसके बाद में 1 2 का मल्टीपल है, डायरेक्ट हम 2 डिजिट ले रहे हैं। डायरेक्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं, अब बीच में हमें 0 लेना होगा। 308 क्या आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग 616 कट हो गया, 308 रह गया। ओके, अभी न्यूमरेटर में कौन सा है, 308 × 7 और डिनोमिनेटर में है 22। अभी ये 308 फिर भी क्या है, ये भी 2 का मल्टीपल है, वो भी 2 का मल्टीपल है, तो हम क्या करते हैं, फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 2 1 × 2, 2 1 × 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 × 2, 2 5 × 10 और 2 4 × 8। आया समझ में। 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 and 0 क्या हुआ, 10 हो गए। 2 5 × 10 आ गया। ओके, और 2 4 × 8। अब यहाँ पे क्या है, 154 है, यहाँ पे हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 154 × 7 डिवाइडेड बाय 11। अभी इसकी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आ जाएगी r की वैल्यू। यहाँ पे हम पहले क्या कर लेते हैं, 154 × 7 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा 1078 और डिनोमिनेटर में आएगा 11। अगर इस वैल्यू को हमने 11 से डिवाइड किया तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 98 आ जाएगी r की वैल्यू, 98। ओके,
सेंटीमीटर। ये आ गई आर की वैल्यू। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमें अभी डायमीटर भी निकालनी बाकी है, सो हम क्या करते हैं, डायमीटर निकाल लेते हैं। सो डायमीटर इक्वल टू 2r, ओके 2r। अभी 2 इंटू 98, क्या आंसर आ जाएगा 196, ओके। यहाँ पे हमारे जो डायमीटर की वैल्यू आई है उसको, रेडियस की जो वैल्यू आई है उसको हम क्या कर लेते हैं, बॉक्स कर लेते हैं। देखो अभी ये दोनों वैल्यू हमें पुट करनी है चार्ट में, ओके। रेडियस इक्वल टू 98, 196 डायमीटर, ओके। अभी फोर नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 नंबर एग्जाम्पल में सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2πr, ये फॉर्मूला है। इसमें भी हमें क्या करनी है, सरकमफ्रेंस दिया है, हमें डायमीटर और रेडियस निकालनी है। तो इसी फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, सभी वैल्यू पुट कर दे, जो गिवन वैल्यू पुट कर देते हैं, रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये भी टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड में अगर शिफ्ट करना है उनको, तो क्या करना होगा, वहाँ पे जाकर वो डिवाइड हो जाएगी। सो 72.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू आ जाएगी आर की वैल्यू। अगर हमने इन सभी का कैलकुलेशन किया तो हमें ये जो आर की वैल्यू है वो आ जाएगी 11.55, वो आ जाएगी आर की वैल्यू, ओके। अभी हम निकालते हैं डायमीटर। सो डायमीटर इक्वल टू 2r, 2 इंटू 11.55, सो डायमीटर आ जाएगी हमारी 23.1 सेंटीमीटर। ये आ गई डायमीटर की वैल्यू और ये आ गई रेडियस की वैल्यू। अभी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 11.55, डायमीटर क्या आ गई 23.1 सेंटीमीटर, ओके। अभी एग्जांपल नंबर सेकंड देख लेते हैं। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दी है 176 सेंटीमीटर एंड रेडियस की वैल्यू निकालनी है। सो सी इज इक्वल टू 2πr, यहाँ पे हम रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं सर्कमफ्रेंस की वैल्यू पुट कर कर। सो सी इज इक्वल टू 2πr, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की वैल्यू पुट कर दी 176 इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और r हमें निकालना है। सो ये टर्म हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यू हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। सो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो देखो 176 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 2 इंटू 22 और 7 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इज इक्वल टू क्या आ गई आर की वैल्यू। सो इसका कैलकुलेशन किया तो हमें क्या आंसर आ जाएगा, आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस 6 है और ये इसकी भी यूनिट प्लेस 2 है, यानी कि दोनों क्या हो गए, 2 के मल्टीपल हो गए। तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमें स्मॉल वैल्यू आ जाएगी और लास्ट में हमारा आंसर मिलेगा आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ओके। देखो आपको करके ही दिखा देती हूँ। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 17 में 16 हो गए, सो 1 रह गया, 1 एंड 6 क्या हो गए 16, 2 8 जा 16। अभी देखो 11 1 जा 11, 11 8 जा 88। सो यहाँ पे अभी क्या है 8 इंटू 7 और ये क्या है 2 and 1 है। सो 2 and 1 मीन्स व्हाट, ओनली 2 है। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 7 जा कितने हो गए 28। सो आ गए आर की वैल्यू 28, ओके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर। What would it cost to put a 4 round fence around this garden at the rate of 40 rupees per meter? ओके एक गार्डन है, उसकी जो रेडियस है वो रेडियस दी है 56 मीटर और उसका जो फेंस है उसकी कितने राउंड है, 4 राउंड है। और उस राउंड करते टाइम उन्होंने जो 40 रुपीज़ पर मीटर से उन्होंने जो राउंड किए हैं, उन्होंने जो फेंस के राउंड किए हैं वो राउंड 40 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से किए हैं। सो हमें क्या करने हैं, पहले रेडियस दी है, हम क्या करते हैं सी इज इक्वल टू 2πr, ये फॉर्मूला यूज़ कर वहाँ पे क्या कर देखते हैं, सर्कमफरेंस की वैल्यू निकाले। सर्कमफरेंस मीन्स व्हाट, 1 फेंस राउंड आ जाएगा हमारा, ओके। और सर्कमफरेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगी पूरी मीटर सर्कमफरेंस, यानी कि पूरी 4 फेंस की मीटर आ जाएगी, ओके। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं।
देखो यहाँ पे सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल गार्डन इज इक्वल टू 2πr फार्मूला, सी इज इक्वल टू 2πr फार्मूला। इसमें हमें आर की वैल्यू दी है, सर्कम्फ्रेंस हम निकाल लेते हैं। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 56, सो 7 1 7, 7 8 56। ओके, अभी 2 इंटू 22 इंटू 8, ये इसका कैलकुलेशन किया तो 352 मीटर, ये क्या आ गई हमारी सर्कम्फ्रेंस आ गई। सर्कम्फ्रेंस मीन्स व्हाट, वन राउंड ऑफ फेंस। ओके, सो वन राउंड ऑफ फेंस की जो मीटर है वो कितने आ गए, 352। ओके, सो आपको पता है, सो देखो यहाँ पे फॉर वन राउंड ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड 352 मीटर। 4 राउंड ऑफ फेंसिंग 4 इंटू 352 इज इक्वल टू 1408 मीटर। इतनी क्या लगेगी मीटर, जो फेंसिंग की मटेरियल रिक्वायर्ड है वो लगेगा इतना मीटर। ओके, अभी लेंथ ऑफ फेंस इंटू कॉस्ट ऑफ मीटर, सो लेंथ कितनी है 1408 इंटू कॉस्ट जो मीटर में दी है 40। ओके, सो 1 मीटर की जो कॉस्ट है 40 दी है, सो इतने मीटर की निकालनी है, सो कितनी कॉस्ट आएगी हमारी 56,320 आएगी। द कॉस्ट ऑफ पुट ग्राउंड फेंस इज 56,320, ये क्या आ गए रुपीज़ में आ गए। ओके, ये कॉस्ट है तो इसका जो ये रहेगा यूनिट, ये रुपीज़ रहेगा। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस वन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द व्हील ऑफ अ पुलक कार्ट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर। हाउ मेनी रोटेशन विल द व्हील कंप्लीट एज अ कार ट्रेवल 1.1 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, इसका मीनिंग समझ लो पहले। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक बुलक कार्ट है, उसका जो व्हील है उसकी जो डायमीटर दी है वो है 1.4 मीटर, और उसको कितने रोटेशन कंप्लीट हो जाएंगे जब वो 1.1 किलोमीटर जाएगी, तब उसके जो व्हील बुलक कार्ट के जो व्हील है उसके कितने रोटेशन कंप्लीट हो जाएंगे जब वो 1.1 किलोमीटर जाएगी तब। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, सर्कम्फ्रेंस ऑफ व्हील और सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कुलर शेप का ही वो व्हील है। सो सर्कम्फ्रेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू पाई डी, डायमीटर दिए इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। सो पाई का जो वैल्यू है 22.7 इंटू 1.4। सो देखो 7 1 7, 7 2 14, सो यहाँ पे 1.4 है। सो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या एक डिजिट आना चाहिए, सो यहाँ पे मैं क्या देती हूँ, डेसिमल पॉइंट देती हूँ। सो यहाँ पे क्या आ गई 0.2, ये क्या आ गई वैल्यू आ गई। अभी 22 इंटू 0.2, 22 इंटू 0.2 का मल्टीप्लीकेशन किया 22 इंटू 0.2, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.4 मीटर आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया है हमें, डिस्टेंस 1.1 किलोमीटर दिया है। तो ये 1.1 किलोमीटर में है और हमें जो सर्कम्फ्रेंस हमने निकाली है वो मीटर में है। सो हम इस किलोमीटर के डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1.1 इंटू 1000 आ गया समझ में। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये सिंपल, हम जैसा मल्टीप्लिकेशन करते वैसा ही मल्टीप्लिकेशन करना है, बाद में डेसिमल पॉइंट देना है। सो डेसिमल पॉइंट कहाँ देना है, यहाँ से राइट साइड से हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में भी क्या है, एक ही डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट दिए, इसमें तो नहीं है, इसमें क्या है एक डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट है। सो 11 इंटू 1000 करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर में हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट देंगे। सो आंसर हमारा फाइनल में क्या आ जाएगा 1100 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। सो अगर हमें देखो नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने हैं, सो नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू डिस्टेंस टू ट्रैवल डिवाइडेड बाय सर्कम्फ्रेंस। डिस्टेंस टू ट्रैवल मीटर में जो आया है वो हमारा 1100, सो 1100 डिवाइडेड बाय 4.4। सो अभी यहाँ पे ये 4.4 है, इसको हमें 44 में कन्वर्ट करना है। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम दोनों टर्म को क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर की जो वैल्यू उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो अपने आप 44 में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने आप नहीं होगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो भी होगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, यहाँ पे 10 नहीं लिखा है। ओके, आया समझ में। सो अभी यहाँ पे क्या देखो 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, और 11 के बाद ये दोनों जीरो है। अभी यहाँ पे क्या है 4 है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, अभी ये 2 है और यहाँ पे 100 है। हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं, वहाँ पे गर्दी हो जाएगी, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0। अभी 50 इंटू 5, 5 5 जा 25 और ये 0, क्या आ गया आंसर 250 रोटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, 250 रोटेशन। द व्हील कंप्लीट 250 रोटेशन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1.1 किलोमीटर। जब वो 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तब उसके कितने रोटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे,
250 रोटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। बाय।